हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है बेटा, वो मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है। आज बेटा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे फ्रॉग का, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे बेटा, देखो एनसीईआरटी क्या कहता है। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्यारे बच्चों, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है। और वहीं से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो रिमूव होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, ये इन सब चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बेटा कैसे, कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टेरियर इन दी बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। क्या कह रहे हैं बेटा, अब जो किडनी है, इनका किडनी कैसा कलर है, रेड कलर, डार्क रेड कलर, बीन शेप होगा और पोस्टेरियरली बॉडी कैविटी में है, दोनों वर्टेब्रल कॉलम के बगल में। हमारा भी ऐसे ही बेटा, हमारे भी किडनी वर्टेब्रल कॉलम के साइड्स में होते हैं, इनका भी वैसा है, ठीक है। Each kidney is composed of several structural and functional unit। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन। बेटा इनके किडनी का स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। टू यूरेथर emerges, ठीक है, फ्रॉम किडनी इन मेल फ्रॉग। अब क्या कह रहे हैं बेटा, जो मेल फ्रॉग है उनमें से दो यूरेटर बाहर आएंगे और ये यूरेटर कैसा काम करते हैं बेटा, एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, विच ओपन्स इनटू क्लोएका। क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो यूरेटर है, देखो मेल में क्या होता है ना बेटा, मेल में जो यूरेटर है इसका दोनों काम है, ये दो काम करता है। ये स्पर्म भी कैरी करेगा बेटा और ये यूरिन भी कैरी करेगा, ठीक है। क्योंकि बेटा ये दोनों को कैरी करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। याद रखेंगे, ठीक है। इन फीमेल यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। अब ये क्या करे, फीमेल में बेटा यूरिनरी यूरेटर अलग से ओपन होगा और ओविडक्ट बेटा अलग से होगा। यूरिन को कैरी करने वाला ट्यूब अलग होगा जो यूरेटर है, और एग को कैरी करने वाला होगा बेटा कौन, ओविडक्ट, ठीक है। A thin walled urinary bladder is present ventral to rectum which also opens in the cloaca। बेटा यूरिनरी ब्लैडर भी इनके पास जो कैसा है, ध्यान देंगे, थिन वॉल्ड है बेटा, ठीक है। और कहाँ है, वेंट्रल टू रेक्टम, रेक्टम के सामने होगा, उसके आगे वेंट्रल फ्रंट साइड में, ठीक है। रेक्टम के फ्रंट में आएगा इनका यूरिनरी ब्लैडर। वो भी किसमें ओपन होता है बेटा, क्लोएका में। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दस इज अ यूरियोटेलिक एनिमल। याद रखेंगे बेटा, फ्रॉग जैसा हम यूरिया रिमूव करते हैं बेटा अपने शरीर से, एक्सक्रीट आउट करते हैं, वैसे ये भी यूरिया करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म बेटा यूरिया का रिमूवल करते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। Excretory waste are carried by blood into kidney where it is separated and excreted, ठीक है। अब जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यूरिया हो गया, ये सारे बेटा ब्लड से ही घूम रहे, ब्लड में घूम रहे, ठीक है। और ब्लड से जाएंगे किडनी में, आपको पता है। और किडनी फिर क्या कर लेगा, इनको सेपरेट कर लेगा, फिल्टर कर लेगा बेटा यूरिया को, और यूरिया को क्या कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। फ्रॉग्स के पास बेटा इनके शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड वे में रखने के लिए जो सिस्टम्स है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है। और ये किससे बना है बेटा, बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से बना हुआ है इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाले सिस्टम्स, ठीक है। Chemical coordination of various organ of body is achieved by hormone which are secreted by endocrine gland। बेटा इनमें जो केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहा है बेटा वो हार्मोन कराएंगे, और किससे सिक्रीट होंगे, याद रखना है बेटा आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। मतलब इनके पास एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों है। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, और गोनड। गोनड में आएगा बेटा या तो टेस्टिस या तो ओवरी,
ठीक है। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनके पास जो फ्रॉग में मिलता है, याद रखेंगे बेटा, टोटल 8 है। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, देन थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स, ये सारे याद रहना चाहिए। ये सारे हार्मोन रिलीज करेंगे और फ्रॉग के शरीर को, ठीक है, उनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। अब नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनके नर्वस सिस्टम का 3 डिवीजन होता है बेटा। सेंट्रल, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से बना है। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक से बना है, ठीक है। तो इनका बेटा ध्यान से सुनेंगे, इनका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इनका नर्वस सिस्टम का बेटा 3 डिवीजन है, ठीक है, 3 डिवीजन। सीएनएस, ठीक है, पीएनएस और एएनएस। एएनएस क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस किस से बना है आप देख सकते हो, पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक, ठीक है। और पेरिफेरल बेटा किससे बना है? क्रेनियल स्पाइनल नर्व। सेंट्रल किससे बना है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves arising from brain। अब बेटा इनके जो पीएनएस है, पीएनएस किससे बना है? क्रेनियल नर्व से, क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व, है ना। इनमें से जो भी नर्व निकलेगा बेटा उससे बना होता है पीएनएस। तो इनके पास प्यारे बच्चों, इनके पास 10 पेयर होता है, किसका? 10 पेयर होता है, याद रखेंगे, क्रेनियल नर्व का, ठीक है। क्रेनियल नर्व इनके पास 10 पेयर है। और बेटा 10 पेयर ही होता है इनके पास क्या? स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर है, क्रेनियल नर्व भी बेटा क्या है? 10 पेयर है। ब्रेन इज इनक्लोज इन बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम। बेटा ब्रेन किसके अंदर है? प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड है बेटा क्रेनियम के अंदर, ठीक है। अब ब्रेन के फर्दर डिविजन्स देखो, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हमारे पास भी बेटा ब्रेन का 3 डिवीजन होता है, इनके पास भी 3 डिवीजन है, ठीक है। फोर ब्रेन में कौन आ जाएगा बेटा? याद रखेंगे, ऑल्फैक्टरी लोब 2 होते हैं ये। पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रम के बारे में कह रहा है बेटा, पेयर्ड है मतलब ये भी 2 है। एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, और एक होता है बेटा इनके पास डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब्स, 2 बेटा इनके पास ऑप्टिक लॉब्स भी होंगे, ठीक है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन में 2 चीजें होंगी, ठीक है। और जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है बेटा क्या दे रहा है यहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू foramen magnum and continues into spinal cord which enclose the vertebral column। क्या कह रहे हैं बेटा? देखो हमारे क्रेनियम में ना होल होता है, अगर बेटा आप स्कल का पार्ट देखो, ये ब्रेन है बेटा, ठीक है। और ब्रेन का ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये मान लो वो है मेड्यूला, ठीक है। तो बेटा ब्रेन के ऊपर ना एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है क्रेनियम का, तो ये ऊपर क्रेनियम है। अब क्रेनियम में बेटा एक होल बनता है, यहाँ पे बेटा एक होल बन रहा, इसको बेटा, इस होल को हमने क्या कहा? इस होल को कहा हमने फोरामेन मैग्नम, ठीक है। और इसका काम क्या है बेटा? फोरामेन मैग्नम से ये देखो, ये मेड्यूला बेटा इसी से बेटा बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के बेटा क्या बना लेगा? स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये यही कह रहा बेटा कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहाँ से पासेस आउट होगा? कहाँ से? फोरामेन मैग्नम से, एंड कंटिन्यू करेगा किस में? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रोटेक्टेड है बेटा? देखो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, फ्रॉग्स के पास सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स हैव डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि ऑर्गन ऑफ टच, टच के लिए इनके पास ऑर्गन है बेटा जिनको हम सेंसरी पेपिला कहते हैं। टेस्ट के लिए है बेटा टेस्ट बर्ड्स, स्मेल के लिए है नेजल एपिथेलियम, देखने के लिए बेटा विजन के लिए आईज है, एंड हियरिंग के लिए बेटा टिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर। अब देखो इंटरनल ईयर सिर्फ हियरिंग नहीं बेटा, बैलेंसिंग में भी हेल्प करेगा, बैलेंसिंग प्लस हियरिंग, ठीक है।
दोनों में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी बेटा ईयर, बैलेंसिंग और हेयरिंग दोनों में ही हेल्प करते हैं, ठीक है। Out of this, eyes and internal ears are well organized structure and rest are cellular aggregation around nerve ending। क्या कह रहा है बेटा, इन सारे सेंस ऑर्गन्स में से सिर्फ आईज, ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर ही है बेटा जो कैसे है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। बाकी जितने स्ट्रक्चर्स है कौन से बेटा, जैसे कि सेंसरी पेपिला हो गया, टेस्ट बर्ड हो गया और नेजल एपिथेलियम, ये सब कैसे है बेटा, सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। मतलब क्या, सेल्स का गुच्छा इकट्ठा होएगा, ये सेल्यूलर एग्रीगेशन है किसके एंडिंग में, नर्व के एंडिंग में। ये देखो ये नर्व है, ठीक है, यहाँ से डेंड्राइट्स एक्सॉन, ये नर्व का एंडिंग है, नर्व के एंडिंग में बेटा सेल्यूलर एग्रीगेशन बना लिया, ठीक है। तो ये उतने वेल डेवलप्ड नहीं होते। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, आईज इन फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन ऑर्बिट इन स्कल, ठीक है। इनके आईज बेटा गड्ढे, स्कल के अंदर एक ऑर्बिट बनता है, गड्ढा होता है, उसके अंदर होते हैं, ठीक है। इनका आईज का टाइप कैसे बेटा, सिंपल आईज होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही यूनिट होता है, ठीक है, विजन के लिए एक यूनिट प्रेजेंट है उनके पास, जस्ट लाइक अस। अब एक्सटर्नल एयर बेटा एब्सेंट होगा फ्रॉग में, सिर्फ टिम्पेनम दिखेगा, ठीक है, और टिम्पेनम ही बाहर से एक्सटर्नली विजिबल होता है। एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग एंड ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। द ईयर इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, यहाँ पे बेटा दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा फ्रॉग के पास बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ovoid testes which are found adhered to upper part of kidney by double fold of peritoneum called mesochium, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बेटा जो टेस्टिस है, टेस्टिस बेटा यहाँ पे इनका येलो कलर का है और ये किसके पास है, किडनी के ऊपर है, ठीक है। और किडनी के ऊपर बेटा एक मेम्ब्रेन से चिपके हुए हैं, ठीक है। किडनी के ऊपर अगर टेस्टिस देखेंगे बेटा, तो अगर ये बेटा अगर ये किडनी है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर आप किडनी देख रहे हो तो किडनी के ऊपर बेटा ये टेस्टिस ऐसे प्रेजेंट है और टेस्टिस इसके साथ कैसे अटैच होंगे, यहाँ पे पेरिटोनियम का बेटा डबल फोल्ड आ जाएगा जिसी का नाम क्या कहा, मिजोरकियम। ये पेरिटोनियम का बेटा डबल फोल्ड आएगा जिसको आपने कहा मिजोरकियम, जो टेस्टिस को अटैच करके रखता है किससे, किडनी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे बेटा, Vasa efferentia are 10 to 12 in number that arise from testes। अब टेस्टिस में से बेटा पतले पतले, ठीक है, ट्यूब्स निकलेंगे बाहर, टेस्टिस में से पतले पतले ऐसे ट्यूब्स बाहर निकलेंगे जिसको हम कहते हैं वासा एफरेंसिया। और वासा एफरेंसिया देखो यहाँ पे भी दिया है बेटा, देखो ये वासा एफरेंसिया, ये टेस्टिस से बाहर निकल रहा और ये किसको ज्वाइन करेगा बेटा, एक कैनाल को ज्वाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा ये कैनाल बनाया हुआ है, विडार्स कैनाल, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया इसने, इसने ज्वाइन किया बेटा विडार्स कैनाल, ठीक है। टेस्टिस से ये से ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब निकल के विडार्स कैनाल में घुस चुके हैं, ठीक है। दे एंटर किडनी ऑन आइदर साइड एंड ओपन इनटू विडार्स कैनाल, ठीक है। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ किडनी एंड ओपन्स इनटू क्लोएका। और फाइनली बेटा विडार्स कैनाल किस में ओपन हो जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे किस में बेटा, इसके साथ, यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ। तो अभी स्पर्म कैरी होगा यूरिनोजेनिटल डक्ट से किसमें, क्लोएका के अंदर। The cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, यूरिन एंड स्पर्म। बेटा सारा का सारा चीजों को पास करने में हेल्प करता है क्लोएका, ठीक है। चाहे वो फिकल मैटर हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो स्पर्म हो, सारा एक जगह से ही इनका बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बार बच्चों देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान से सुनेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ ओवेरीज, ठीक है, इनका दो पेयर ऑफ ओवरी होगा, सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीमेल का पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेटा, इनके पास क्या है, ओवरी है। अब ओवरी बेटा कैसे है, पेयर्ड है,
ठीक है। और ये प्रेजेंट है किडनी, लेकिन किडनी के साथ बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं है इनका, ठीक है। A pair of oviduct arising from ovary opens into cloaca separately। अब यहाँ से बेटा आप देखोगे कि क्या निकल रहा, यहाँ से बेटा ओविडक्ट निकल रहा, ठीक है। और ओविडक्ट सेपरेटली देखो जाके क्लोएका में ओपन हो रहा है बेटा, देखो सेपरेट ओपनिंग हो रहा है बेटा क्लोएका के अंदर। यूरेटर का ओपनिंग अलग है, ये देखो ये यूरेटर का ओपनिंग, और ये है आपका ओविडक्ट का ओपनिंग, ठीक है। तो ओविडक्ट और यूरेटर दोनों ही अलग अलग सेपरेट ओपनिंग है, इसीलिए बेटा यूरेटर अलग से यूरिन कैरी करेगा फीमेल में, और ओविडक्ट अलग से ओवरी का एग्स को कैरी करेगा, ठीक है। A mature female can lay 25 to 3000 ova at a time। एक समय पे बेटा जो फीमेल है वो 2500 से 3000 एग्स रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होगा बेटा पानी के अंदर, एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, पानी में होगा। मेल और फीमेल पानी में एग और स्पर्म रिलीज करेंगे जो जाके फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा, डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। मतलब बेटा लार्वल अगर स्टेज है तो बेटा आपको पता है कैसा डेवलपमेंट है बेटा इनका, इनडायरेक्ट। जिनके जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास बेटा लार्वल स्टेज होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा। अब इनका जो टेडपोल है प्यारे बच्चों, देखो टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट, ठीक है। अब ये जो टेडपोल है ये मेटामॉर्फोसिस करेगा, इसके अंदर बेटा चेंजेस आएंगी, तब जाके ये किस में, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हमने फ्रॉग का लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं बेटा, अब हम फ्रॉग हमने पढ़ा क्यों, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें। तो यहाँ आप देखोगे कि फ्रॉग्स बेटा बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड के लिए। क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, ये हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे इंसेक्ट को खा के, ठीक है। फ्रॉग बेटा इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, क्यों, क्योंकि बेटा बिकॉज दिस सर्व एज एन इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं किसका, फूड चेन और फूड वेब का, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। और कुछ जगहों पे बेटा इनके मस्कुलर लेग का हम लेग पीस बना के खाते हैं, ठीक है, एज ए फूड यूज किया जाता है। अब बेटा लास्ट आ जाओ समरी, ठीक है। समरी भी हमको पढ़ना है बेटा, जो अभी तक आपने देखा, ठीक है। देखो cell, tissue, organ and organ system split up work in a way that ensures the survival of body as a whole and exhibit division of labor। बेटा हमने देखा क्या कि जितने भी सेल्स है, ऑर्गन है, टिश्यू है, ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्प्लिट अप हो जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, सबका काम अपना काम बांट लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनको क्या है, इनके पास डिवीजन ऑफ लेबर। A tissue is defined as a group of cells along with intercellular substance performing one or more function in body। ठीक है, टिश्यू का डेफिनेशन दिया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। उनका जो इंटरसेल के बीच के जो सब्सटेंस है, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस जो है बेटा, ठीक है, और जो सेल के ग्रुप है, ये मिलके बनाते हैं क्या बेटा, टिश्यू। एपिथीलिया आर शीट लाइक टिश्यूज लाइनिंग द बॉडी सरफेस एंड कैविटीज। एपिथीलिया क्या है बेटा, एक टिश्यू का शीट है, ठीक है, जो क्या करेगा, पतला सा एक मेम्ब्रेन जैसा, जो क्या करेगा बेटा, कैविटीज को, डक्ट को, ट्यूब को क्या करेगा, कवर करेगा। एपिथीलिया हैज one free surface facing body fluid and other environment। एपिथेलिया क्या करे बेटा, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होता है या तो एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है, उनका जो फ्री सरफेस है, ठीक है। Their cells are structurally and functionally connected at junctions। और बेटा सेल्स मेनली एपिथेलियल टिश्यू में आपको सेल जंक्शन मिल जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू में नहीं, एपिथेलियल, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू में बेटा आपको मिल जाएंगे सेल जंक्शंस। और सेल जंक्शन का काम क्या है बेटा, कनेक्ट करेंगे इन सेल्स को, ठीक है। Diverse type of connective tissue bind together, support, strengthen
प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट अदर टिश्यू इन द बॉडी। बहुत टाइप के बेटा कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएंगे जो शरीर को क्या करेंगे, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, फाइबर एज वेल एज a variety of cell arranged in ground substance, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट होंगे उनके अंदर प्रोटीन के फाइबर होंगे, वही कोलाजन फाइबर्स, ठीक है, या इलास्टिक फाइबर बेटा। और ये इनमें जो सेल्स है ये ग्राउंड सब्सटेंस में, ठीक है, अरेंज्ड होंगे, ठीक है। अब कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इनको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं। कार्टिलेज, बोन आर स्ट्रक्चरल मटेरियल, ठीक है, दोनों क्या बनाएंगे बेटा, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू विथ ट्रांसपोर्ट फंक्शंस, ठीक है। ब्लड एक फ्लूइड टिश्यू है जिसके अंदर बेटा फाइबर नहीं होता, और ये इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना। एडिपोज टिश्यू इज अ रिजर्वियर ऑफ स्टोरेज या स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर कर रहा, तो बाद में जब आपको एनर्जी चाहिए तो आप फैट को ब्रेक करके एनर्जी निकाल सकते हैं वहां से, ठीक है। Muscle tissue which can contract, shorten in response to stimulation, helps in movement of body and specific body part, ठीक है। मसल टिश्यू बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब भी आप उनको कोई भी स्टिमुलस दोगे, कोई भी सिग्नलिंग दोगे, वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और पर्टिकुलर या तो पूरे शरीर का मूवमेंट कराएगा या कोई पार्ट का, शरीर का कोई पार्ट का मूवमेंट कराएगा, ठीक है। स्केलेटल मसल इज मसल टिश्यू अटैच टू बोन, ठीक है। जो मसल टिश्यू बेटा बोन से अटैच है वो स्केलेटल है। स्मूथ मसल इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, इनमें जो मसल्स है बेटा वो स्मूथ मसल्स होंगे। और कार्डियक मसल मेक अप द कॉन्ट्रेक्टाइल वॉल ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा बेटा, हार्ट के अंदर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कवर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तीनों टाइप के, ठीक है, टिश्यूज को कवर करेगा, चाहे वो आपका एपिथेलियल हो, चाहे वो आपका मस्कुलर हो, चाहे वो आपका न्यूरल हो, ठीक है। सारे टिश्यूज को कवर करने में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू एक्सर्ट ग्रेट कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स बेटा बेसिक यूनिट होते हैं किसके, नर्वस टिश्यू के। और नर्वस टिश्यू बेटा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स एक्सर्ट करता है हमारे शरीर के ऊपर, ठीक है। अब बेटा हमारे पास हमने अर्थवर्म, हमारा अभी हमने अर्थवर्म हमारे सिलेबस में नहीं बेटा, कॉकरोच और फ्रॉग है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पार्ट हम बेटा अर्थवर्म वाला स्किप करेंगे, अर्थवर्म का पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। कॉकरोच का बेटा अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो कॉकरोच वाला भी अभी स्किप करेंगे बेटा। हम आ जाते हैं डायरेक्ट किस पे, फ्रॉग पे, जो हमने पढ़ा, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, इंडियन बुल फ्रॉग राना टिग्रीना, ठीक है, इसका कॉमन नाम है, इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जानता है। द कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन, से कवर्ड होगा बेटा। म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन स्किन विच is highly vascularized and helps in respiration in water and on land। क्या है बेटा, इनका जो स्किन है उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड होगा, और इनका स्किन बहुत ही ज्यादा वेस्कुलराइज होता है, हाई ब्लड सप्लाई होगा, और बेटा उसी से वो सांस लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, चाहे वो पानी में हो चाहे वो जमीन पे हो। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक में बेटा इनका शरीर को हमने डिवाइड किया है। मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट, इनके पास प्यारे बच्चों मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है, विच इज बाइलोब्ड, जो बाइलोब्ड होगा, ठीक है, एट द टिप एंड इज यूज इन कैप्चरिंग द प्रे, और ये अपने खाने को पकड़ने में हेल्प करता है इसको, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ठीक है। इन सब चीजों से मिलकर बेटा इनका क्या बना है, एलिमेंट्री कैनाल। और कहाँ ओपन होगा बेटा एलिमेंट्री कैनाल, इनटू क्लोएका। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड आर लीवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। इनके पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं बेटा लीवर और पेनक्रियाज होगा, ठीक है। वैसे लीवर इज नॉट अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये याद रखेंगे बेटा, ओनली पेनक्रियाज इज है। लीवर कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता बेटा, ठीक है, सिर्फ पेनक्रियाज करता है, तो याद रखेंगे।
इट कैन रिस्पायर इन वाटर थ्रू स्किन एंड थ्रू लंग्स ऑन लैंड। पानी में बेटा स्किन से सांस लेगा, लैंड पे वो लंग्स से सांस लेगा। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड विथ सिंगल सर्कुलेशन। इनके पास, अच्छा ठीक है बेटा, ये तो सही है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, लेकिन बेटा यहाँ देखो एनसीईआरटी में मिस्टेक हुआ है क्या बेटा, सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता इनमें। ठीक है, इनमें कैसा सर्कुलेशन होता है बेटा, इनमें होगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एम्फीबिया में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा बेटा। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे गलत लिखा है। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बेटा। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं इनका। ठीक है, ऑर्गन ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम्स आर किडनी एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। ठीक है, इनके जो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है, यूरिन का जो सिस्टम है बेटा, किडनी और यूरिनोजेनाइटल डक्ट से बना है, जो क्लोएका में ओपन होगा। और याद रखेंगे बेटा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट सिर्फ मेल में होते हैं, यूरेटर होता है बेटा फीमेल में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ पेयर ऑफ ओवेरीज। फीमेल ले करेगी कितना, 25 to 3000 ओवा एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों बाहर होगा, शरीर के एक्सटर्नल होगा। एग्स हैच इनटू टेडपोल, एग्स बेटा टेडपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे और टेडपोल आगे मेटामॉर्फोसिस करके फ्रॉग में। ठीक है बच्चों, चलो इसके साथ बेटा फ्रॉग हो गया कंप्लीट। ठीक है, फ्रॉग का एनसीईआरटी रीडिंग बेटा हो चुका है कंप्लीट।